अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। सियासत राउंडअप के एक और एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, खबरों के हवाले से वो हम आज के राउंडअप में आपको बताएंगे। सुहेल खान अफरीदी जो नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके मामले में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब वज़ीर आला का इंतखाब हुआ था उसी रोज़ पहुंच गई थी इस तमाम तनाज़े को लेकर पेशावर हाई कोर्ट और वहां पर उन्होंने हल्फ बर्दारी के हवाले से दरखास्त दायर कर दी थी कि वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनको पाबंद किया जाए कि वो हल्फ लें। तो वो जो दरखास्त थी उसके ऊपर अब फैसला सुना दिया गया है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उन्हें ये कहा गया है कि वो बुध की शाम 4 बजे तक हल्फ ले लें नए मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। ऐसे में एक और खबर भी सामने आई है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो कराची में मौजूद थे और वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, वो भी एक तकरीब में मौजूद थे दोनों ही। और वहां पर जो बिलावल भुट्टो हैं उन्होंने हिदायत की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को कि वो अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा वापस जाएं और जो तमाम आईनी और कानूनी जो मामलात हैं उनको हल करें और जो अदालती कार्रवाई है उसकी भी पैरवी करें। बेशक इसके लिए उनको अगर वज़ीर आला सिंध का तैयारा भी लेना पड़ता है तो वो उनसे ले लें। ऐसे में जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं उनकी तरफ से ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो कोई एतराज़ ही नहीं था हल्फ लेने में। तो देखते हैं कि अब चीज़ें जो हैं वो कहाँ पर जाती हैं, क्योंकि एक और जो मामला है वो आपके सामने हम रखते हैं कि जिस तरह से हमने कल भी आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि अपोजिशन जो जमातें हैं केपी में वो भी मुतहरिक हो गई थी। मौलाना फजल रहमान से जो मुस्लिम लीग नून है उनके वफ़द की एक मुलाकात भी हुई थी और अब जो अपोजिशन है वो पहुंच गई है अदालत में और उन्होंने एक आईनी दरखास्त, ये जो इंतखाब है इसको चैलेंज कर दिया है। और ये जो दरखास्त थी ये फिक्स भी हो गई थी, लेकिन जो वकील थे उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से मजीद जो कार्रवाई है वो नहीं हो सकी, यानी समाअत नहीं हो सकी। और अब बुध को ये समाअत मुमकिन तौर पर होगी। अब जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं उनको अदालत की जानिब से शाम के वक्त हल्फ लेने का कहा गया है और मुमकिन तौर पर ये जो कार्रवाई है, ये जो चैलेंज किया गया है अपोजिशन की जानिब से इंतखाब, ये सुबह में हो जाएगी इसकी समाअत। तो क्या पता स्टे ऑर्डर आ जाए और क्या पता ये जो दरख्वास्त है ये खारिज कर दी जाए। तो फिलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रिलीफ मिल चुका है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। आगे बढ़ते हैं। अफगान वजीर खारजा भारत में बैठ के उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग छेड़ दी और उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो भी मैली आंख से देखेगा तो वो ऐसे तो वापस नहीं जाएगा। और पाकिस्तान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया और भारतीय हुकूमत उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया वजीर खारजा जो अफगानिस्तान के वहाँ पर मौजूद थे। और अब जो भारतीय हुकूमत है वो खुद ही मुश्किल में फंस चुकी है। वो कैसे मुश्किल में फंस चुकी है ये हम आपको बताते हैं कि भारत की जो सिविल सोसाइटी है उसने अब सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं और उनके ये सवालात उठाने बनते भी हैं, क्योंकि भारत में जो अफगान वजीर खारजा उनको कुछ ज़्यादा ही प्रोटोकॉल दे दिया गया और उनको हीरो के तौर पर पेश कर दिया गया। और उनकी सिविल सोसाइटी उन्होंने जो है वो अब इसके ऊपर सवाल उठा लिया है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा शख्स जो अपने मुल्क में ख़वातीन को तालीम तक का जो बुनियादी हक है वो नहीं देता और जो बहुत सारे जो हकूक हैं उनसे उन्होंने ख़वातीन को महरूम रखा हुआ है, तो एक ऐसे शख्स को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो भारतीय बॉलीवुड वहाँ के जो शायर हैं जावेद अख्तर, उनकी जानिब से ये सोशल मीडिया पर ये कहा गया कि उन्हें हैरानगी हुई है कि वज़ीर ख़ारजा को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। और उन्होंने तो ये भी कहा कि उनको बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि भारत एक ऐसे शख्स को जो है ना वो प्रोटोकॉल दे रहा है। तो अब जो एक डिबेट है वो भारत में छिड़ चुकी है और इसी दौरान हमने ये भी देखा कि भारत की पुश्त के ऊपर ही जो अफ़गानिस्तान की जानिब से हमले की जो कोशिश की गई, और पहले भी हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, क्योंकि पाकिस्तान का जो दिफा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मजबूत है। और भारत शायद ये बार बार भूल जाता है, मई की जो जंग है उसका अंजाम भूल जाता है, उनके जो तैयारे गिराए गए हमारी अफवाज की जानिब से, जिस तरह से हम लोगों ने उनको जो झारियत हुई उसके दिफा में जो कुछ हमने किया वो भारत हमेशा भूल जाता है और हमें ना उनको याद कराना पड़ता है। तो इस दफ़ा भी जब अफगानिस्तान ने जो भी हरकत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम अपने दिफा पे जब बात आए तो फिर हम जो है ना वो किसी की भी नहीं सुनते। अच्छा जी, इसी खबर से लिंक एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि मौलाना फजल रहमान
उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि माजी में भी जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी थी, उसके हवाले से उन्होंने एक जो किरदार है वो अदा किया था, और अभी भी उन्होंने जो अफ़गान हुकूमत है उससे वो राब्ता किया है, और वो अफ़गान हुकूमत है वो इस हवाले से हल चाहते हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जंगबंदी तो हो चुकी है, तो ज़ुबाबंदी भी होनी चाहिए। वहाँ पर अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत है, इसलिए पाकिस्तान को जो है वो बुर्दबारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। तो ये एक मौलाना फजल रहमान उनकी एक अपनी ज़ाती राय है। तो अब देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। जो भी अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। माशी मैदान से कुछ अच्छी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं कि एक तो अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन जो तजारती मुआहदे हैं उससे मुतल्लिक टैरिफ डील वो तय पा गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब उनकी मुलाकात हुई। मुआविन ने अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना और उसके बाद जो वर्चुअल असासे हैं उन पर ब्रीफिंग भी हुई। अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान में ऑयल, गैस, मादनियात और आईटी के शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दी गई। एक और ख़बर, और वो ये है, वो भी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब उन्होंने शेयर की है कि IMF के पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1.2 अरब की क़िस्त के लिए बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, और इंशाल्लाह अगले आने वाले वक्त में जो है ना पाकिस्तान में मज़ीद जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलेंगी। अब कुछ बात करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ। वो गए हुए थे मिस्र में, और गज़ा अमन जो मुआहदा था वहाँ पर वो दस्तखत हुआ आलमी रहनुमाओं के सामने। और हमने जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमरीकी सदर, उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ एक मुलाकात भी देखी। बहुत खुशगवार माहौल में वो मुलाकात देखी, उनके आपस में जो चिट चैट थी वो भी हमने देखी। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने उनकी तारीफ़ भी की, और उनके जो अमन के हवाले से अमरीकी सदर हैं उनकी कोशिशें हैं उनको सराहा, और उनको एक दफ़ा फिर नोबेल इनाम के लिए जो है वो नामज़द करने के हवाले से उन्होंने बातचीत की। और जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने जो फील्ड मार्शल हैं जनरल नासिम मुनीर, उनके हवाले से कहा कि वही वो उनकी पसंदीदा शख्सियत हैं। तो ये बहुत सारी अहम जो चीज़ें हैं, और इससे पहले हमने देखा भी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल वो गए भी थे दौरा अमेरिका के लिए। तो बहुत सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो पाकिस्तान को फॉरेन फ्रंट पे मिल रही हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब वापस आ रहे थे मिस्र से, वो जो पीस गज़ा अमन मुआहदा की जो वो तकरीब थी उससे जब वापस आ रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने ट्वीट की, और उसमें उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की जो आज़ादी, वक़ार और खुशहाली वो पाकिस्तान के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। और उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा अहम तरजीह थी वो गज़ा पर मुसल्लत की गई नस्ल कुशी की जो मुहिम थी उसको फ़ौरी तौर पर रोकना था, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुआ है। पाकिस्तान ने बहुत कलीदी किरदार इस तमाम तर मरहले में अदा किया है। और साथ उनका ये भी कहना था कि जो दीगर बरादर अक़वाम हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने इस तरजीह को जो तसलसल के साथ पूरी दुनिया के सामने रखा, और इसको जो मज़ीद तक़वियत भी मिली। और साथ उन्होंने यही कहा कि जो फ़लस्तीनी सरहद है वो 1967 की तरह ही पाकिस्तान चाहता है, और पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है वो इस हवाले से वही है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हुई है जंगबंदी के हवाले से, और क़ैदियों का तबादला भी हमने देखा, ये बहुत खुशाइन चीज़ हुई है। और दुनिया का जो अमन है ये उसके लिए ऑब्वियसली ख़ित्ते के अमन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और पाकिस्तान ने एक अहम और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब कुछ मौसम के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं कि यूएन की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि इस दफ़ा जो विंटर्स होंगी वो बहुत ज़्यादा शदीद और तवील होने का ख़दशा ज़ाहिर किया गया है, और कई दहाइयों बाद कहा जा रहा है कि जो सर्दियां हैं वो बहुत ज़्यादा शिद्दत उनमें होगी। ख़ास तौर पे ये जो सैलाब मुतासरा इलाक़े हैं, ख़ानदान हैं, उनके लिए कुछ मुश्किलात बढ़ सकती हैं। दुआ और उम्मीद यही है कि सब खैर और आफ़ियत रहे हर जगह पर। और ये भी रिपोर्ट में कहा गया है कि जो खरीफ की फसलें हैं उनकी कटाई में जो तूफ़ानी बारिशें हैं उनकी वजह से रुकावटें हो सकती हैं। बालाई इलाकों में ग्लेशियर्स के पिघलने के भी खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, और दरियाओं में पानी की कमी से आपाशी के निज़ाम पर भी असर पड़ सकता है।
تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دعا یہی ہے کہ یہ جو سردیاں ہیں، جو بھی موسم میں تبدیلی آئی ہے، یہ سب کے لیے خیر خیریت سے ہی تمام مرحلہ جو ہے وہ عبور ہو۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔